दोस्तों कैसे हो। मेरा नाम है राहुल देसाई और आप देख रहे हो प्रमुख न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं प्रयागराज के बारे में यानी महाकुंभ के बारे में। महाकुंभ के बारे में वेदों नहीं किंतु पुराणों में भी उल्लेख किया गया है, महाभारत में भी उल्लेख किया गया है। तो चलिए आज हम महाभारत के जो उल्लेख किया गया है महाकुंभ के बारे में उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए ताकि हमें पता चले कि हमारा वीडियो कैसे बना है। तो चलिए बात करते हैं महाकुंभ के बारे में। 1954 में प्रयागराज कुंभ एक तस्वीर होती है देखी गई थी। लोग नदियों के संगम अर्थात प्रयागों पर हजारों वर्षों एकत्रित होते आए हैं। उत्तराखंड से 5 ऐसे प्रयाग है जिससे गंगा नदी उत्पन्न होती है। प्रयागराज को यह नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि वहाँ आकाशीय गंगा, पार्थिव यमुना और भूमिगत सरस्वती का संगम है। इस प्रकार वहाँ 3 नदियों का संगम, 3 लोगों का संगम प्रतीक है। साधारण ये मेले शीर्ष अयननाथ, नासिक, वसंत विष्णु प्रयागराज, ग्रीष्म अयननाथ हरिद्वार और शरद विष्णु उज्जैन के समय में होते हैं। इस समय सूर्य क्रमशः मकर, मेष, मकर और तुला राशि में प्रवेश करता है। भारत के विभिन्न भागों में चंद्र और गुरु ग्रह का स्थान मद्देनजर यह समय और भी विशिष्ट बन जाता है। पृथ्वी के आसपास क्षितिज को लेकर आकाश 12 राशियों से एक महामार्ग समान है। चंद्र इस महामार्ग से प्रति माह, सूर्य प्रति वर्ष और गुरु ग्रह 12 वर्ष में एक बार बढ़ता है। इसीलिए 2021 में हरिद्वार में कुंभ मेला तब हुआ जब गुरु ग्रहण कुंभ राशि में था। इसी वर्ष प्रयागराज कुंभ मेला यह तब हो रहा है जब गुरु ग्रह ऋषि राशि में ही, और नासिक तथा उज्जैन कुंभ मेले तब होंगे जब गुरु ग्रह राशि में होगा। जब गुरु ग्रह 144 सालों के बाद राजाओं द्वारा दिए गए, जानते थे कि लोग त्योहारों पसंद करते और आंकड़ों तथा तारों का तार्किक संबंध देखना चाहते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आकाशीय महामार्ग 27 नक्षत्रों में विभाजित है। उससे 12 राशियों को विभाजित करने की प्रथा बाद में लगभग 30 ईस्वी रोमियो और यूनानी समुद्र व्यापारियों के साथ आई। हालांकि वेदों में रामायण और महाभारत के राशि चक्र का उल्लेख नहीं है। वह 500 ईस्वी गुप्त राजाओं के समय में ज्योतिष शास्त्र पर लिखी रोचक सिद्ध इत्यादि ग्रंथों का महत्व का भाग बना है। शुरू में एकमात्र कुंभ मेला गंगा नदी के पहाड़ों में मैदान में प्रवेश स्थान अर्थात हरिद्वार में चक्र वसंत विष्णु के दिन गुरु ग्रह इस राशि चक्र में प्रवेश करने के माना जाता है। अब कुंभ शब्द का सभी मेलों के लिए उपयोग होता है। जिस प्रतिवर्ष मकर संक्रांति यानी उत्तरायण का प्रारंभ होता है तब निकट प्रयागराज में होने वाले माघ मेले और नासिक के सिंहस्थ मेले के लिए जो कर दक्षिणायन के प्रारंभ का निकट होता है। 500 ईस्वी के बाद जब से हिंदू धर्म ज्यादातर मंदिरों तीर्थ यात्राओं पर केंद्रित हो गया, जब से पुराणों में कोई तीर्थ स्थल या उल्लेख किया गया, बौद्ध ग्रंथों में हिंदुओं को तीर्थ का कहा जाना का तीर्थ स्थल जाकर स्नान करने के देवों का पूर्वजों के पूजते थे। 7वीं सदी में चीन तीर्थ यात्रा के लेखनों के प्रयोग मेले का उल्लेख है। और यह भी है कि किसी हिंदू मानते थे कि जिसकी मृत्यु इस मेले में होती है वो स्वर्ग में पहुंचते हैं। नासिक और उज्जैन में होने वाले तपस्वियों को मेला में 17वीं सदी मराठा सरदारों का बढ़ाया दिया। ये मेले में ऋषिकेश्वर और महाकाल के मंदिरों से जुड़े थे। राजपूतों की तरह मराठा सरदार भी हिंदू धर्म संरक्षण होने का दर्जा हासिल करना चाहते थे। शाही और पेशवाई जैसे शब्दों में मुगल और मराठा प्रभाव दिखाई देता है, इसमें अस्तित्व में आए। लेकिन किंवदंतियों के अनुसार 700वीं ईस्वी यदि शंकराचार्य स्थापित किया था कि विष्णु तपस्वी युद्ध अपने आप और परशुराम वर्षन मानते हैं। शिव तपस्वी युद्ध अपने आप को भैरव और देता दंतरादित्य का वंशज मानते हैं। सिख तपस्वी युद्ध अपने आप को गुरु नानक का पुत्र श्री चंद्र के वंशज मानते हैं। ये योद्धा न केवल तपस्वी बल्कि व्यापारी और साहूकार भी थे। वे मठ चलाते थे और रहस्यमय अनुष्ठान होते थे। वेदों में इन
मेलों का उल्लेख नहीं है, लेकिन उपनिषदों ज्ञानी पुरुषों का दर्शन शास्त्र पर विचार विमर्श करने के लिए मिथिला और सम्मिलित होने का उल्लेख है। महाभारत में भी उल्लेख है कि ऋषि और राजा नदियों और तालाबों के किनारे एकत्र होते थे और विभिन्न प्रांतों में होने वाली गतिविधियों के साधु इन मेलों में विचार विमर्श करते थे। इन मेलों के कारण विचार फैलते थे। हालांकि आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य जैसे विद्वान भारत भर में अवश्य गए थे, लेकिन हम नहीं जानते कि क्या उन्होंने इन मेलों के भाग लिया था। हमें याद रखना होगा कि भारत मेले कई असामान्य नहीं है। आधुनिक काल में राजनीतिक उनके जिस तरह प्रचार करते हैं वो वैसे ही पहले नहीं होता था। तो आपको आपको पता चल गया होगा कि कुंभ का मेला जो आज के समय में चल रहा है वो अभी से नहीं, लेकिन जो पुराणों में जो वेदों में लिखा गया है वो बहुत सालों पहले यानी बहुत करोड़ों साल पहले वो महाभारत में भी उल्लेख है और रामायण में भी उल्लेख है और वेदों में भी उनका बहुत बड़ा मान्य रखा जाता है। तो आपका ये वीडियो कैसा लगा हो? अच्छा लगा तो लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि हमें पता चले हमारा वीडियो कैसा बना है। ओके।